चीन पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहा है। आपने खबर परसों देखी होगी कि चाइना ने $1 अरब और पाकिस्तान को दे दिया, स्टेट बैंक में आ गया। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सवाल उठाया है कि पाकिस्तान कब तक कर्जे लेता रहेगा। हमें कर्जों से जान छुड़ानी होगी। कौमें वही कामयाब होती हैं जो कर्ज लेकर उसे कामयाबी के साथ वापस कर दें। जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है। उसकी वजह ये है कि जो एक्सटर्नल चैलेंज है ना जी, वो भी बहुत बड़ा है। इसलिए कि दुनिया की जो मईशतें हैं उनमें सब में आपको पता है कि इस वक्त अमीर हो, मुशीर हो, बाबू हो, ब्यूरोक्रेट हो, अफसरान हो, और चाहे अदलिया के लोग हों जिनके सामने ऐसे केसेस आते हैं और उन पे मैं ये नहीं चाहूंगा, ना आपको ये कह रहा हूं कि हमें यानी कर्जे और लोन्स हमें लेने चाहिए। आज कर्जों की भरमार जो 75 साल में मुख्तलिफ अदवार में जो पाकिस्तान के ऊपर आज एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेकर उन कर्जों का बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल करती हैं, फायदा हासिल करती हैं, मुनाफा कमाती हैं और फिर कर्जों को उतारती हैं और बेपनाह वो अपने अंदर रिजर्व्स और कैश जनरेट करती हैं। वो तभी होता है कि हुनर हो, काबिलियत हो, मेहनत हो, अमानत हो और दयानत हो। मैं समझता हूं कि आज इस मजलिस में मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि हमें कर्जों से जान छुड़ानी चाहिए। और वो दोस्त जो पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं, बुरे वक्त में उन्होंने हमें हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, वो भी कहते तो नहीं लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं। आप ये कर्जे लेकर आप उनको इस्तेमाल करें, आप अपना रिसोर्स जनरेट करें। अल्लाह ने आपको पहाड़, बड़े बड़े मिनरल्स, माइंस दिए हैं और आपको ज़मीन में आपको लोहा दिया है, बेशुमार आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आप हाइडल पावर जनरेट कर सकते हैं, आप शमसी तवानाई जनरेट कर सकते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा पंजाब में दौर जो था वो तो बड़ा आगे बढ़ रहा था नवाज शरीफ की लीडरशिप में, यहाँ पर 1 साल में क्या किया। अगर मैं उसकी दास्तान लेके बैठ जाऊँ 1 साल की तो शायद रात हो जाएगी। लेकिन जो मसाइल मुश्किलात हैं और जो मैन मेड जो क्राइसिस पैदा किए गए उनकी मैं तफसील बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसमें जाने की जरूरत नहीं है। कहने का मकसद यह है कि कौमों की जिंदगी में इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। आइए आज के इस महफिल में इन नौजवान बच्चों को, इनकी अजमत को, इनकी मेहनत को गवाह बनाकर हम ये वादा करें कि हम पाकिस्तान को इनके साथ मिलकर जरूर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे और पाकिस्तान कभी आइंदा इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि उसका हाथ इस तरह नहीं होगा, इस तरह होगा, लेकिन ये जुबानी कलामी नहीं होगा। ये तकरीरों से नहीं होगा, मरसिए पढ़ने से, इशार पढ़ने से नहीं होगा। इशार का मुझे बहुत शौक है, उससे बड़ी जिद्दत पैदा होती है, लेकिन उनको फिर अमली जामा पहनाना होगा और बातों से नहीं, अमल से। ना ये नूरी है ना नारी है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के जो हालात हैं, मईशत में जो डिप है, इसको अगर तारीख़ी एतबार से आप इसका कंपैरिजन करें विद द रेस्ट ऑफ द सेम काइंड ऑफ सिचुएशंस इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री के पहले जितनी दफ़ा मुल्क में कोई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिप आया है, मईशत नीचे गई है, गिरी है, तो क्या कंपैरिजन आप ड्रॉ करेंगे? ये इस तरह की आज कल का जो डिप है, जो हालात हैं, जो आदाद शुमार है, ग्रोथ रेट जिस तरह से ऑलमोस्ट वर्चुअली 0% पे है, इन्फ्लेशन 38% पे है, इस तरह के प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, नज़ीरें मिलती हैं, या फिर ये अनप्रेसिडेंटेड है? डॉक्टर, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई थी तो उन सब ने भी अपनी जो मईशत है उनको स्लो करने की कोशिश की है। सो वहां पे भी इस वक्त आपको पता है कि फेड ने इतनी दफा अपना रेट हाइक किया, इसी तरह बाकी बैंक्स ने भी अपना रेट हाइक किया, ईयू में भी यही हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ। उसकी वजह से जो हमारी रसाई है टू मनीज वो मुश्किल होती चली गई। एक ये बात। दूसरा
इसलिए है कि आप एक फ्लड्स की सिचुएशन से निकले, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी थी आपके मुल्क में, फिर ऑब्वियसली जो 9 मई के इवेंट्स थे वो भी अनप्रेसिडेंटेड थे, फिर हुकूमत का जो चेंज होना है वो उस वक्त हुआ जब ऑब्वियसली आपकी डाउनसाइड जो स्लाइड थी वो हो रही थी, और जब एक नई हुकूमत आई उसको फिर वक्त लगा। आप कहाँ इसका अंदाजा यूं लगाइए, सितंबर 2021 में 20 अरब डॉलर के स्टेट बैंक के ज़खायर पे खड़े थे, आज 4 अरब डॉलर पे खड़े हैं। एवरीथिंग लेफ्ट असाइड एहतशाम साहब, दैट नंबर अलोन इज सो चैलेंजिंग फॉर पाकिस्तान, जबकि आपकी जो मतलब इंपोर्ट्स हैं वो 1 माह की ना कवर हो रही हों, और ये वो इंपोर्ट्स हैं जिसमें फिर आपने अपनी इकोनॉमी को कदगन लगाकर एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक हो गया डॉक्टर साहब। शायद आपने कहा कि अनप्रेसिडेंटेड है, मैं इस्तिफादा करना चाहूँगा आपकी गुफ्तगू से ज़्यादा इसी को कनेक्ट करूँगा अगले सवाल से। आपने कहा कि अनप्रेसिडेंटेड है और उसकी वजूहात आपने बताई, व्यूअर ने सुनी हमारी। आपने कहा कि नवंबर 2021 में हमारे फॉरेन रिजर्व्स 20 अरब डॉलर पे थे, आज 4 अरब डॉलर पे। अब अगला सवाल ये है कि ये जो हुकूमत है ये कहती है कि पिछली हुकूमत ने बारूदी सुरंगें बिछाई थी इसलिए हालत है जो कि है। इस आर्ग्यूमेंट में कितनी जान है आपकी नज़र में एज एन एक्सपर्ट ऑफ द इकोनॉमी? चलें इसको इस तरह ले लेंगे। मैंने आपको एक सितंबर 20 में बताया कि आपके ज़र मुबादला 20 थे। जब उस हुकूमत ने हुकूमत छोड़ी तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब डॉलर पे आ गए थे। तो यू वर ऑन अ डाउन स्लाइड, उस 11 से अब हम 4 पे आ गए हैं। दैट आई थिंक जब मुझसे ये लोग सवाल पूछते हैं तो मैंने इसको सोचा है काफ़ी, ये आसान तरीन जवाब है। इन्फ्लेशन 12% तक चली गई थी, वो अब बढ़ के आपने देखा है कि एवरेज शायद 30% होगी इस साल की, इस पिछले महीने में 38% थी। सो जो स्लाइड थी उसको हम नहीं पाए। उसकी कलीदी दोनों की एक ही वजह है एहतशाम साहब, अगर कोई मुल्क ऐसे चैलेंज में आता है, माजरत के साथ इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है एक, उसमें डॉक्टर एक ही है। आपने इनहराफ बारहा किया है पिछले 2 सालों में IMF के प्रोग्राम से। इन दोनों हुकूमतों को बाकी कुछ भी अगर साइड पे छोड़ dीजिए तो IMF के प्रोग्राम से पेट्रोल सब्सिडी हो, रुपए को रोकना हो, कीमतों में तब्दीली को डिले करना हो, टैक्सेस ना लगाना हो, एमनेस्टी की तरफ जाना हो, ये सारी चीजें IMF से इनहराफ करवाया। 3 ममालिक जो नहीं थे IMF के प्रोग्राम में, आप लकी थे एहतशाम साहब, हम भूल जाते हैं। हम कोविड के बाद वी वर इन एन IMF प्रोग्राम। IMF ने आपको 1.4 अरब डॉलर कोविड में बगैर किसी शर्त के दी। उसके बाद श्रीलंका डिफॉल्ट किया, कहाँ गया? आप खुदा ना खास्ता किसी मुश्किल में और आएंगे तो कहाँ जाएंगे? IMF ही रिस्ट्रक्चर करेगा। घाना IMF के पास गया। बांग्लादेश 34 अरब डॉलर के ज़खायर पे था। मैं हमेशा कहता हूं कि हम उनकी अब मिसाल देते हैं, उन्हीं की मिसाल ले लीजिए, वो IMF के पास गया। ऐसा नहीं करते या उनको छोड़ के बैठ जाते हैं। क्यों ये सारे जो है अल्लाह के अजाब के यानी मुतमन्नी नहीं है, इनको ख्वाहिश है कि अल्लाह का अजाब इनके ऊपर आए, क्योंकि जब अल्लाह के मासूम लोगों की जानें लेंगे, जब उसका खून निचोड़ेंगे और फिर बेशर्मी से हर गाड़ी के ऊपर ऑन लेना, और कंपनी के अपने टाउट्स आके आ जाते थे ऑन लेने और कह देते थे ये तो प्राइवेट इन्वेस्टर है, हमारे इससे क्या लेना देना, आपको हमसे गाड़ी बुक करानी है, पैसे पूरे दे दें, गाड़ी हम 8 महीने बाद 9 महीने बाद देंगे, आप खत लिखते रहना, जब ज्यादा खत आ जाएंगे फिर आपको हम दे देंगे। और आज वही इंडस मोटर कहती है कि जी पाकिस्तान से हमने वाइंड अप करना है, हमारा प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं पैमरा का तो मुझे कोई डर नहीं है, बेशक बैन करते मेरे ऊपर, लेकिन मुझे वैसे अखलाकियात का तकाजा है, माएँ भी देख रही होती हैं, हमारी बहनें भी देख रही होती हैं, बेटियां भी देख रही होती हैं ये प्रोग्राम, वरना मुझे पंजाबी में जितनी गालियां आती हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं इस वक्त इन लोगों को वो दूं, और उनसे ज्यादा उन लोगों को दूं कि जिनके जेरे साया ये अपना जो है मुल्क को लूटते रहे और 1,20,000 खानदान हमारे उजड़ गए।